मोहन, कुलदीप, अनिल, सुजीत, निकिता, राहुल, आयुष, अमृत, बापू, राजा, बिट्टू, कुशलेंद्र, आकाश, समीर. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. हाँ जी, तो भाई हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर की स्टार्टिंग की है. और मेरे भाई मेरे दोस्त, हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व किया. और जो टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, जो टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, वो विदाउट फिगर सॉल्व किया. फिर हमने टाइप 2 भी विदाउट फिगर सॉल्व किया है ना. टाइप 2 भी हमने विदाउट फिगर सॉल्व किया. उसके बाद टाइप 3 भी शुरू किया. ठीक है, फिर हमने टाइप 4 को पढ़ना शुरू किया. और ये जो टाइप 4 हम पढ़ रहे हैं, है ना, ये जो टाइप 4 हम पढ़ रहे हैं, इसको भी हम विदाउट फिगर सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन मैंने आप लोगों से क्या बोला है कि टाइप 4 को हमें बिना फिगर के सॉल्व नहीं करना है. टाइप 4 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम फिगर के साथ ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, हाँ जी, तो हमने टाइप 4 को फिगर के साथ सॉल्व करना सीखा है. अच्छा, टाइप 4 में हम फिगर कब बनाएंगे एग्जाम में? हम फिगर तब बनाएंगे एग्जाम में जब हमसे डिस्टेंस का जिक्र किया जाएगा. डिस्टेंस यानी कि दूरी का जिक्र हमसे किया जाएगा. और विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का जिक्र हमसे होगा. किसका जिक्र होगा बेटा? विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन. तो अगर इन दो चीजों का जिक्र हमसे होगा, दूरी और सापेक्ष दिशा का अगर क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र है, तो हमें फिगर बना के ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. दूरी और सापेक्ष दिशा का अगर कहीं जिक्र है तो हम अपने क्वेश्चन को फिगर बना के ही सॉल्व करेंगे. और टाइप 4 के क्वेश्चंस को हम फिगर बना के ही सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, देखते हैं टोटल कितने क्वेश्चंस अभी तक हमने सॉल्व कर लिए हैं. उन क्वेश्चंस तक हम चलते हैं. डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ओके. ये रहा. तो ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में. ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. और ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था. ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था. चलिए साहब, तो 22 क्वेश्चन टोटल हम सॉल्व कर चुके हैं. आइए क्वेश्चन नंबर 23 से जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, फटाक से. हाँ जी, जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का. एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है. अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, है ना. जल्दी से 5 किलोमीटर उसको पूर्व में चलाओ. अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो 5 किलोमीटर उसको पूर्व में चला दो. अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर उसको पूर्व में चला दो. ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया दोस्त. तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है. बेटा दक्षिण कहाँ है? सर दक्षिण तो नीचे है. नीचे मुड़ता है और समान दूरी, यानी कि जो 5 की डिस्टेंस है वही 5 की डिस्टेंस है. और अंत में वह बाईं ओर, भैया लेफ्ट टर्न लेता है. लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा ना. और लेफ्ट टर्न लेकर 7 किलोमीटर चलता है. तो बताओ व्यक्ति जो है वो प्रारंभिक बिंदु ए से अब कितना और किस दिशा में है? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन दो पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है बेटा, हम उन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्ट ज्वाइन करा देंगे. जिन दो पॉइंट्स के बीच की हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, हम उन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्ट ज्वाइन करा देंगे. तो बेसिकली हमें ये दूरी चाहिए. और ये दूरी निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा. हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा. अब समकोण त्रिभुज हम कैसे बनाएं? बेटा हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और इसको इससे मिला सकते हैं. तो हम समकोण त्रिभुज एबीसी बना सकते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी, जो एबीसी त्रिभुज है बेटा वो एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का एंगल है. और आप लोग बहुत अच्छे से पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज कर सकते हैं. जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है. उसका जो वर्ग होता है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के सम के इक्वल होता है. तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर
ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और देखो ए सी और बी सी दोनों की वैल्यूज आपको पता है कितनी है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ए सी डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है। बेटा अगर ये डिस्टेंस 5 है तो इसके सामने की जो डिस्टेंस होगी वो भी 5 होगी, प्लस बी सी स्क्वायर। बीसी की वैल्यू कितनी है बेटा, ये वैल्यू 7 है। अच्छा ये वैल्यू 5 है तो ये भी वैल्यू 5 है। तो बीसी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 7 प्लस 5 12, 12 स्क्वायर। तो बेटा ये कितनी आ गई, 169। तो जो ए बी स्क्वायर है वो 169 आ गया। तो यहां से हम ए बी की वैल्यू 13 किलोमीटर निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ये, हाँ जी, ये सब कुछ एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही कहा जनाब। यहाँ पे हम ट्रिपलेट का यूज करते हैं, 5 12, 5 12, तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी 13। तो हमें ये जो सब कुछ हमने लिखा है एग्जाम में हमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ तो मैंने आपको फुल डिटेल एक्सप्लेन किया है, बट एग्जाम में ये एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां तो हम वहां तो हम कुछ ही सेकंड्स में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट का यूज करके। देखो ये 5 है, ये 12 है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 13 होगी। तो चलिए डिस्टेंस तो बेटा 13 किलोमीटर आ गई। अच्छा डायरेक्शन कहां से निकालें, प्रारंभिक बिंदु से। ये बताओ तीर कहां से चलाएंगे, तीर, सर तीर चलाएंगे प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु ए है तो तीर चलेगा यहां से, निशाना किसको बनाएंगे, अंतिम बिंदु को, बी को। तो जब ए से तीर चलेगा और निशाना बी को बनाएंगे तो बेटा तीर ऐसे जाएगा उड़ता हुआ, तीर ऐसे जाएगा ना उड़ता हुआ। जब ए से तीर चलेगा और निशाना बी को बनाएंगे तो तीर ऐसे जाएगा। अच्छा ये जो तीर जा रहा है, अब ये बताओ ये तीर कहाँ जा रहा है, ये जो तीर है ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। सर ये तीर जा रहा है नीचे, और नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। अच्छा ये जो तीर है, ये जो एरो है बेटा, ये राइट हैंड साइड की तरफ भाग रहा है या लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो एरो है ना, ये राइट हैंड साइड की तरफ भाग रहा है और राइट हैंड साइड की डायरेक्शन होती है ईस्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, है ना, 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। प्रारंभिक बिंदु से 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। हाँ जी, लेकिन एक चीज याद रखेंगे एग्जाम में, ये एक्सप्लेन हमें नहीं करना है। ये तो मैंने फुल डिटेल एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएं। एग्जाम में हमें डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बेहद सोच समझ के देना, क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में कर देते हैं मिस्टेक। अक्सर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में गड़बड़ कर देते हैं। बिल्कुल बेटा ये चैप्टर हर एग्जाम में आता है, चाहे बैंकिंग हो चाहे कोई भी पेपर हो, ठीक है। हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। डायरेक्शन चैप्टर एक मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, ठीक है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें डायरेक्शन के क्वेश्चंस ना पूछे जाते हो, समझ रहे हो। अब आप लोग फिगर बनाओ। देखो एक बच्चा तो पहले से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आया है, क्यों भी राजा बाबू, है, तुम पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो, फिर प्रैक्टिस कैसे करोगे लाइव सेशन में। चलो दोबारा से सॉल्व कर लो, फिर दोबारा से सॉल्व कर लो जल्दी से। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अ पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो देखो आप लोगों से क्या गलतियां हुई हैं, मैं आप लोगों को यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी ने उसको 1 किलोमीटर ईस्ट में चला दिया, बहुत अच्छे। यहाँ पे 3 टाइप के स्टूडेंट हैं, है ना, यहाँ पे 3 प्रकार के छात्र हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे फिगर बनाए हैं। आप सभी ने उसको 1 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला दिया, सभी ने 1 किलोमीटर उसको उत्तर में चला दिया, बहुत बढ़िया दोस्त। तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। देखो कुछ बच्चों ने क्या किया, 45 डिग्री दाईं ओर उसको ऐसे मोड़ दिया है, कुछ बच्चों ने 45 डिग्री दाईं ओर ऐसे मोड़ा है, कुछ बच्चों ने 45 डिग्री दाईं ओर ऐसे मोड़ा है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 3 प्रकार के फिगर बनाए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो ज्यादातर बच्चे हैं वो ये वाले हैं, ज्यादातर ये वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये फिगर बनाया।
उससे कम ये वाले हैं, और ये वाले स्टूडेंट ना के बराबर हैं जिन्होंने ये वाला फिगर बनाया। ठीक है, तो 100% आपका इन तीनों में से ही एक फिगर बना हुआ है, मैं यकीनन गारंटी के साथ कह सकता हूं। यहाँ पे 3 प्रकार के छात्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखना यह है इन तीनों में से कौन से स्टूडेंट सही हैं। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा छात्र सही है एकदम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ भाई, मैंने पहले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से चीजें समझाई थी, है ना? पहले ही दिन मैंने आपको चीजें बहुत अच्छे से समझा रखी हैं। पता है क्या समझा रखी है आप लोगों को? कि जब हम राइट बोलते हैं तो उसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, और जब हम लेफ्ट बोलते हैं तो उसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये बात मैंने आपको बताई है कि नहीं बताई? है ना, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी। लेकिन अगर हम जब नॉर्मल लाइट बोलते हैं तो नॉर्मल लाइट का मतलब होता है एग्जैक्टली 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर एंगल पे राइट टर्न लें, जैसे अगर हम 45 डिग्री राइट टर्न लें, अगर हम 45 डिग्री राइट टर्न लें, है ना, 45 डिग्री अगर हम राइट टर्न लें तो उसका मतलब होगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। उसका मतलब होगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इस चीज को अच्छे से समझो, राइट को रिप्लेस कर दो क्लॉकवाइज से। अब मेरे भाई मेरे दोस्त, मुझे आप लोग एक बात बताओ कि पर्सन का फेस अगर नॉर्थ में है, पर्सन का फेस अगर नॉर्थ में है और वो 45 डिग्री राइट टर्न घूमना चाहता है, तो जब आप उसको 45 डिग्री राइट टर्न घुमाओगे तो उसका फेस कहाँ पहुंचेगा? अगर पर्सन का फेस नॉर्थ में है और आप उसको 45 डिग्री राइट टर्न घुमाओगे तो उसका फेस कहाँ पहुंचेगा? उसका फेस पहुंचेगा नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट। अगर किसी पर्सन का फेस नॉर्थ में है और उसको 45 डिग्री राइट टर्न लोगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो उसका फेस पहुंचेगा नॉर्थ ईस्ट में। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, बिल्कुल हम ये बात मानते हैं कि उसका फेस नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगा। तो मेरे भाई, जब पर्सन का फेस नॉर्थ में है तो जब आप उसको 45 डिग्री राइट टर्न लोगे तो उसका फेस साउथ ईस्ट में कैसे आ गया? तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। बेटा, ये जो राइट टर्न है ये नॉर्मल राइट टर्न है, ये भी गलत है फिगर। हाँ, फेस बेटा नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगा, ये फिगर एकदम सही है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 45 डिग्री राइट टर्न तो दिख ही नहीं रहा। मेरे दोस्त, दिखेगा अगर मन की आंखों से देखोगे तो। देखो, ये जो टर्न है ना, ये 45 डिग्री राइट टर्न है। उसका फेस नॉर्थ में था और वो 45 डिग्री राइट टर्न लेके नॉर्थ ईस्ट में चलने लगा। तो एग्जैक्टली ये वाला फिगर एकदम परफेक्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा, फेस अगर नॉर्थ में है और सीधा तुम नॉर्थ साउथ ईस्ट में चलने लगो, तो अगर तुम नॉर्थ से साउथ ईस्ट में चलने की कोशिश करते हो तो तुम घूमोगे 135 डिग्री राइट टर्न। तुम घूमोगे बेटा 135 डिग्री राइट टर्न। जल्दी से इन चीजों को नोट डाउन कर लो फटाक से, जल्दी से नोट डाउन कर लो। हाँ जी, जल्दी से नोट डाउन कर लो इन तीनों ही कंसेप्ट को। तो ये है 135 डिग्री राइट टर्न, ये है नॉर्मल राइट टर्न, और ये है 45 डिग्री राइट टर्न। जल्दी से इन तीनों तीनों को नोट डाउन करो, जल्दी से, फटाक से। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आपका, मुझे उम्मीद है कि अब आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आप किसी भी एंगल पे राइट और लेफ्ट टर्न लेने से डर नहीं सकते। अब आप किसी भी एंगल पर राइट और लेफ्ट लेने से बिल्कुल भी घबराओगे नहीं। तो एक व्यक्ति नॉर्थ में जाता है, 1 किलोमीटर चलता है, वो बिंदु ए से चलना शुरू करता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। फिर यहाँ पर वो 45 डिग्री राइट टर्न लेता है, तो नॉर्थ का 45 डिग्री राइट होगा नॉर्थ ईस्ट, तो वो नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है 2 किलोमीटर, और बिंदु बी से बिंदु सी पर पहुंच जाता है। और बिंदु सी पर वो नॉर्मल राइट टर्न लेता है। बेटा, नॉर्मल राइट टर्न का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और अगर आपका फेस नॉर्थ ईस्ट में है और आप नॉर्मल राइट टर्न लेना चाहते हो, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना चाहते हो, तो आपका फेस साउथ ईस्ट में पहुंच जाएगा। और डिस्टेंस उसने बराबर की दूरी तय की है 2-2, यानी कि ये एक सीधी रेखा में आएंगे और वो बिंदु डी पे पहुंच जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा फिगर बनेगा, ये हमारा छोटा सा फिगर बनेगा। ठीक है दोस्त? हाँ जी, पहले 1 किलोमीटर, फिर 2, फिर 2। ठीक है, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? अब हमसे पूछा जा रहा है बेटा, प्रारंभिक बिंदु से दिशा। प्रारंभिक बिंदु ए है बेटा, तीर चलेगा ए से। अच्छा, निशाना किसको बनाओगे? बी को, सी को, या डी को? सर, निशाना बनाएंगे डी को, तो ए से डी को निशाना बनाएंगे तो जो तीर जाएगा उड़ता हुआ वो ऐसे जाएगा। अच्छा, ये तीर जा रहा है ऊपर,
ऊपर डायरेक्शन है नॉर्थ, और ये जो एरो है ये राइट हैंड साइड में जा रहा है, राइट हैंड साइड में डायरेक्शन है ईस्ट, तो प्रारंभिक बिंदु से वो उत्तर पूर्व दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से वो उत्तर पूर्व दिशा में है। अच्छा, हमें ये वाली डिस्टेंस और पता करनी है, ये डिस्टेंस कितनी है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो ये 2 है, ये 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। और अगर ये 1 है, ये अंडर रूट 8 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 8 स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस 8 अंडर रूट 9, डेट इज 3 किलोमीटर। तो फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर। अब कुछ बच्चे घबरा गए होंगे कि सर ये 3 किलोमीटर आंसर कैसे आ गया। कुछ बच्चे डर गए होंगे, ये 3 किलोमीटर, अरे भैया पूजा करा देंगे, ये क्वेश्चन टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी चैप्टर खत्म तो होने दो, तुम डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछ रहे हो। डायरेक्शन में टोटल 9 टाइप हैं, अभी हम चौथी टाइप पढ़ रहे हैं, अभी पेशेंस रखो, सारे टाइप्स पढ़ने दो, सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो एक बार मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। सबसे पहले वो 1 किलोमीटर नॉर्थ में गया, फिर 45 डिग्री राइट का मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के नॉर्थ ईस्ट में चला गया 2 किलोमीटर। फिर नॉर्मल लाइट लेता है और नॉर्थ ईस्ट का नॉर्मल लाइट होगा साउथ ईस्ट में गया 2 किलोमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है ये प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 8 स्क्वायर 1 प्लस 8 9 अंडर रूट 9 डेट इज 3। अब कुछ बच्चों को मुझे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि रूट 8 और 3 की वैल्यू एग्जैक्टली कहां से निकली है ना। हाँ जी, अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि ये रूट 8 और 3 आया कहां से। अब मैं आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, चलिए साहब, तो जिनकी मैथ्स वीक है वो बच्चे ध्यान से सुने। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल बीसीडी। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बीसीडी त्रिभुज में। पूछो क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लाइटन लिया गया है। और आप लोग पाइथागोरस थ्योरम में जानते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है बीडी, और इसी का जो वर्ग होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो बी डी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इससे तो आप फैमिलियर हो। बी डी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो जो बी डी की वैल्यू आ गई वो अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आ गई, है ना। तो BC की वैल्यू कितनी है बेटा, BC की वैल्यू कितनी है 2, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू कितनी है 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर। तो आप लोगों को मेरे शब्द याद आ रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा था, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 4 डेट इज अंडर रूट 8। तो आपको मेरे शब्द याद आए, जो शब्द मैंने थोड़ी देर पहले बोले थे, हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम चलते हैं, अब बोर्ड पर ध्यान से देखो, लिख बाद में लेना बेटा। अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल एबीडी। अब हम एबीडी त्रिभुज में चलते हैं, एबीडी त्रिभुज में ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, और इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी एडी, जिसका जो वर्ग होगा वो दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो आप लोगों को मेरे शब्द दोबारा से याद आने वाले हैं। जब मैंने एडी की वैल्यू निकाली थी तो कैसे निकाली थी, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अच्छा, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 1 है, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस बी डी की वैल्यू रूट 8 है, तो अंडर रूट 8 स्क्वायर 8, तो अंडर रूट 1 प्लस 8 अंडर रूट 9 डेट इज 3। तो मेरे शब्द आपको याद आ गए, हाँ जी, शब्द याद आ गए। तो ये जो बातें थी ना, पहले मैंने ये बातें बेटा डायरेक्ट बोली थी, लेकिन अब मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करके दिखा दिया कि बेसिकली ये 3 वैल्यू निकली कैसे। लेकिन वही मैं आपसे कहूंगा कि एग्जाम में आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। अब आप कहोगे सर हमारी मैथ्स तो बहुत पुअर है, हमारी मैथ्स तो बहुत वीक है, सर हमें तो ये एक्सप्लेनेशन एग्जाम में देनी ही पड़ेगी, बिना इस एक्सप्लेनेशन के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। बिना इस एक्सप्लेनेशन के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा आप सोच रहे हो ना। बेटा BD की वैल्यू रूट 8 है, तो रूट 8 का स्क्वायर 8 होता है मेरे बच्चे, रूट 8 का स्क्वायर 8 होता है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि बिना इस एक्सप्लेनेशन के वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वो बच्चे बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उन्हीं बच्चों से अगले कुछ मिनट में मैं यही क्वेश्चंस सेकंड्स में सॉल्व कराने वाला हूं, ये मेरा दावा है।
आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पानी की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर हो जाता है सर जो आप पढ़ाते हैं। चलिए शुक्रिया। हाँ जी, तो जल्दी से बेटा ये नोट डाउन कर लो, जिन बच्चों को ये मेथड मतलब ये एक्सप्लेनेशन नोट करना है जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाक से। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है इसको नोट डाउन करने के लिए। हाँ जी, यहाँ पर दो बार बेटा, है ना, यहाँ पर दो बार समकोण कैसे पहचानेंगे बीसीडी में? अरे आपको पता नहीं, यहाँ पे इस बिंदु पे नॉर्मल लाइट लिया गया था, नॉर्मल लाइट, और नॉर्मल लाइट हमेशा 90 डिग्री पे ही लिया जाता है। नॉर्मल लाइट हमेशा 90 डिग्री पर ही लिया जाता है, 90 डिग्री पर, है ना, इतना। चलिए, अब आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखना और बोर्ड पर समझना। मैं उन बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिनको ये लग रहा है कि हम डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। बेटा ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 3 है। अब आप लोग बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। और मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा पेन यूज नहीं करेगा, कोई भी बच्चा पेन यूज नहीं करेगा, कोई भी बच्चा पेन यूज नहीं करेगा, ठीक है। विदाउट पेन आपको आंसर देना पड़ेगा, विदाउट पेन आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दीजिए। देखो ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 3 है, ये 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? √3² प्लस 3², √9 √18। अगर ये वैल्यू √18, ये वैल्यू 2, तो ये वैल्यू हो गई √2² प्लस √18², 2² 4, √18² √18, नॉर्मल 18, 18 प्लस 4 √22। तो भैया √22 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। ये वैल्यू 3 है, ठीक है, और ये वैल्यू √8 है, और ये वैल्यू √8 है। चलिए साहब, अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, जल्दी से बताओ। विदाउट पेन आपको आंसर देना है, विदाउट पेन, विदाउट पेन आपको आंसर देना है। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, बस इतना हमें पता है, ये एंगल 90 डिग्री का है। अब विदाउट पेन आपको आंसर देना है, जल्दी से, जल्दी से आंसर दो फटाक से। ये √8 है, ये √8 है, ये 3 है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? देखो ये √8 है, ये √8 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? √8² प्लस √8², 8 प्लस 8 16, √16 डेट इज 4, ये 3 ये 4, तो इसकी वैल्यू हो गई 5, इसकी वैल्यू हो गई 5। समझे बाबू, इसकी वैल्यू हो गई 5। हाँ जी। हम्म। तो अब आपको लग रहा है कि क्या आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? अब आप डायरेक्ट बता पा रहे हैं ना विदाउट पेन, है ना, विदाउट पेन डायरेक्ट बता पा रहे हैं ना? हाँ जी। तो ऐसा नहीं कि आपको पेन पेपर या किसी और चीज की तलाश है, कोई जरूरत नहीं है आपको पेन पेपर की, किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, न पेन न पेपर की। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन आपने बना लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए फटाक से, जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। कर रहे हैं मुकेश, देख लो भैया कितना क्या बचा है तुम्हारा, जल्दी से अपना। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तब वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो यहीं पर आती है बात 135 डिग्री राइट टर्न।
अगर आपका फेस ईस्ट में है और आपको 135 डिग्री राइट टर्न घूमना है, यानी कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो भैया 90 और 45 ये होगा यहां से 135 डिग्री, 135 डिग्री राइट टर्न। ठीक है, ईस्ट का 135 डिग्री राइट टर्न होगा साउथ वेस्ट, तो वो सीधा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चला गया। अच्छा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चला गया और कितना चला है, 5√2 किलोमीटर चला है, 5√2 किलोमीटर चला है। अब थोड़ी सी दिक्कत हमारे सामने आ चुकी है, थोड़ी सी दिक्कत हमारे सामने आ चुकी है कि अब हम ये कंफ्यूज्ड हैं कि बेसिकली जो 5√2 है वो डिस्टेंस एग्जैक्टली है कितनी, वो डिस्टेंस इतनी है या इससे ज्यादा है या इससे कम है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना जरूरी है कि 5√2 डिस्टेंस एग्जैक्टली है कितनी, है ना, ये पता लगाना हमें बहुत जरूरी है। इसके बाद ही हम नॉर्थ टर्न ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ लेंगे तो फिगर अलग बनेगा, यहाँ पे अलग बनेगा, यहाँ पे अलग बनेगा। तो हमें ये पता लगाना जरूरी है बेसिकली 5√2 किलोमीटर डिस्टेंस एग्जैक्टली है कितनी, ठीक इसके नीचे है, इससे पहले ही खत्म हो गई या इसके आगे जाके खत्म होगी। तो चलिए, यहाँ पर कुछ मैथ्स का लॉजिक यूज होने वाला है और जो जो बात मैं आपसे पूछता जाऊं वो आप मुझे बताते जाना। ठीक है, जो जो चीज मैं आपसे पूछते जाऊं वो मुझे बताते जाओ और बोर्ड पर ध्यान से देखो। बताओ बेटा, इस एंगल की वैल्यू कितनी है, इस एंगल की वैल्यू कितनी है। बहुत सही कहा आपने, 90 डिग्री। अच्छा ये बताओ बच्चों, इस एंगल की वैल्यू कितनी है, इस एंगल की वैल्यू कितनी है। बिल्कुल सही फरमाया जनाब, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि बेटा ये 135 डिग्री था, 135 डिग्री था ये, और ये टोटल 180 डिग्री होता है, तो 180 में से ये 45 डिग्री घटा दो तो बचा कितना, 135 डिग्री। चीजों को समझो, अच्छे से समझो बेटा, ध्यान से देखो। एंगल की वैल्यू कितनी है, ये एंगल कितनी वैल्यू कितनी होगी। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी सर, 45 डिग्री। अच्छा, अगर ये वैल्यू 45 है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो कोई मुझे बता सकता है इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी है, ये एंगल कितना है। बताओ भाई, ये एंगल कितना है। सर ये एंगल भी 45 डिग्री है, मानते हो कि नहीं मानते। क्यों, क्योंकि त्रिभुज में तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। भाई तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज के। अब ये 90 है, ये 45 है, 135, 180 माइनस 135, ये वैल्यू 45 डिग्री हो गई। अच्छा, एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हैं तो उनके सामने की जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं। ऐसा आपने बचपन में कभी पढ़ा है, सुना है कि अगर त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक त्रिभुज है, ये वाला कोण भी अगर ए है और ये वाला कोण भी अगर ए है, तो इनके सामने की जो भुजाएं होंगी है ना, वो दोनों बराबर होंगी। तो अगर इसकी वैल्यू एल है तो 100% इसकी वैल्यू भी एल होगी। ठीक है, तो इस 45 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है यानी कि 5, तो इस 45 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो भी कितनी होगी, 5 होगी। तो हमें 100% ये पता चल गया है कि इसकी जो वैल्यू है बेटा वो 5 है और इसकी वैल्यू भी 5 है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करते हैं, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, ये वैल्यू होगी 5√2, √5² प्लस 5² √25 प्लस 25 √50 √50, दैट इज 5√2। तो अब हमें समझ आ गया है बेटा कि जो बेसिकली 5√2 डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली यहीं तक है। 5√2 डिस्टेंस एग्जैक्टली यहीं तक है, ये चीज हमें समझ आ गई। और यहां पर पहुंच के वो नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न लेता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बेटा यहां से जब वो उत्तर मुड़ेगा तो ऊपर मुड़ेगा, तो वो ऊपर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब बताओ वो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अब बताओ वो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, किस दिशा में है। तो भाई ये दूरी कितनी है, 5। तो प्रारंभिक बिंदु से वो नीचे की तरफ है और कितना नीचे है, 5 में से ये 2 घटा दो 3, तो प्रारंभिक बिंदु से वो 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। तो आप लोग समझ चुके हैं कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा मैथ्स का कंसेप्ट यहाँ पर यूज होना था, 3 किलोमीटर साउथ। ठीक है। हम्म।
वो ऊपर से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये वैल्यू x है और यहाँ पे हम x अंडर रूट टू चलते हैं, तो बेटा जो x अंडर रूट टू है ना, और अगर ये एंगल 45 डिग्री है और अगर ये एंगल 45 है, तो x अंडर रूट टू ठीक इसके नीचे होगा और इसकी वैल्यू भी x होगी और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, x होगी। ठीक है, हाँ जी। अगर ये वैल्यू 5 है और हम 5 अंडर रूट टू चलते हैं, ठीक है, और ये एंगल 45 डिग्री है, तो 5 अंडर रूट टू जो डिस्टेंस है ना वो ठीक इसके नीचे है और यहाँ पर जाके वो नॉर्थ में टर्न लेता है 2 किलोमीटर। अब बताओ वो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो बेटा प्रारंभिक बिंदु के ठीक नीचे है। और ये दूरी कितनी है हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 है, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस बराबर है। तो ये दूरी 5 है, 5 में से 2 कम कर दो तो दूरी कितनी बची, 3। तो 3 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर साउथ। एक बच्चे ने कहा कि पता कैसे चलेगा कि नॉर्थ लेना है हमें। अरे बच्चा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है। बेटा साफ साफ लिखा हुआ है कि जहां वो पहुंचा है वहां से उसको नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ना है, नॉर्थ, उत्तर। बेटा उत्तर ऊपर है, तो फेस कहीं भी हो हम उसको ऊपर मोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने उसको यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न ले लिया। जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर ये वैल्यू 10 है, ठीक है, और ये है 10 अंडर रूट टू, और यहाँ से वो नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़कर 3 चला, बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। ये वैल्यू बेटा 15 है और ये वैल्यू है 15, 15 अंडर रूट टू, और यहाँ से वो 3 किलोमीटर साउथ में चला गया। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से वो कितना और किस दिशा में है, जल्दी से बताओ। रिपीट कर तो दिया मैंने, रिपीट कर तो दिया। ये जो फिगर बनाए हैं ये तुम्हारे लिए रिपीट ही तो करवा रहा हूं मैं। ये वैल्यू बेटा 3 है और ये वैल्यू है 3 अंडर रूट टू, ये वैल्यू है 3 अंडर रूट टू, ये वैल्यू है 3 अंडर रूट टू, और यहां से वो चला गया बेटा 4 चला गया। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से वो कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक यहां से वो वेस्ट में चला गया 4, वेस्ट में 4 चला गया। बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में। ये 3 फिगर आपके सामने हैं, तीनों फिगर को सॉल्व करो जल्दी से। तो बेटा अगर हम पहले फिगर को देखें तो प्रारंभिक बिंदु से वो ठीक नीचे है और ये वैल्यू 10 है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू भी 10 है, 10 में से 3 घटा दो 7, तो 7 किलोमीटर या मीटर जो भी है वो साउथ में है। अच्छा सर, ये वैल्यू अगर 15 है तो 100% ये वैल्यू भी 15 होगी। तो 15 ये वैल्यू हो गई, 3 ये वैल्यू हो गई, तो 15 और 3, तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर हो गया, 15 और 3 18 साउथ, प्रारंभिक बिंदु से 18 साउथ में हो गया। ठीक है, अगर ये वैल्यू 3 है और ये 3 अंडर रूट टू है, तो ये वैल्यू भी पक्का 3 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 100% प्रारंभिक बिंदु से वो 5 है। और ये वाली नीचे डायरेक्शन है, नीचे क्या है, साउथ, लेफ्ट में क्या है, वेस्ट, तो 5 साउथ वेस्ट हो गया, 5 साउथ वेस्ट हो गया, 5 साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, 5 साउथ वेस्ट। तो प्रारंभिक बिंदु से वो 5 साउथ वेस्ट में है, प्रारंभिक बिंदु से वो 18 साउथ में है, प्रारंभिक बिंदु से वो 7 साउथ में है। तो अब आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा उस फिगर का। ठीक है, आ गया ना फिगर समझ अच्छे से। चलिए अब तो कोई गलती नहीं होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अरे यार आ भाई, कमेंट 1 घंटा हो गया, कमेंट दिखाओ। क्यों दिखाएं भाई कमेंट, तुम्हें ब्लॉक और कर देंगे उठा के, ज्यादा बकवास करोगे तो। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करो फटाक से, ये वाला जल्दी से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 26। और फिर जब आप इस फिगर को बना लोगे ना, तो फिर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन उस फिगर से रिलेटेड हैं। पहले आप उस फिगर को बनाओ, फिर उसके बाद इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप दे पाओगे। तो पहले आप इस फिगर को बना लो, जल्दी से बना लो फटाक से। ही फिगर को अब इस चल के रीच पॉइंट एस, वो एस पे पहुंचा है। ठीक है, इन पर्टिकुलर पॉइंट पी से स्टार्ट किया, साउथ डायरेक्शन आपको पता है नीचे है, और पॉइंट क्यू तक पहुंचा है कितना चल के, 15 मीटर चल के। ठीक है, इन साउथ डायरेक्शन दिस इज पॉइंट क्यू, देन ही लेफ्ट, लेफ्ट इधर है बेटा। ठीक है, एंड मूव 7 मीटर टू रीच पॉइंट आर, टू रीच पॉइंट आर।
ठीक है। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट ऊपर है, एंड मूव्स 10 मीटर, बेटा 15 से तो नीचे रह जाएगा 10 मीटर, टू रीच पॉइंट एस, वो एस पे पहुंचा है। अगेन ही टर्न्स फ्रॉम पॉइंट एस, ही टर्न्स 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है और 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है। तो भैया इस पॉइंट पर, बिंदु एस पर, वो ये दोनों टर्न एक साथ लेता है। बिंदु एस पर वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फाइनली बिंदु एस पे कितना टर्न होगा बेटा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 90, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कितनी है क्लॉकवाइज, है ना। तो बिंदु एस पर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, यानी कि यहां चला गया और वो पहुंच गया है बिंदु टी पर, और कितना चल के 5 मीटर चल के, और बिंदु एस से वो नॉर्मल राइट टर्न लेता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और बिंदु टी पे पहुंच गया। ठीक है, हाँ जी। अगेन ही मूव 5 मीटर स्ट्रेट एंड रीच पॉइंट टी, ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव 5 मीटर टू रीच पॉइंट यू। अब फाइनली वो लेफ्ट टर्न लेता है और 5 मीटर चलकर बिंदु यू पे पहुंचता है, बिंदु यू पे पहुंचता है। ये हमारा फिगर बन गया, और मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे का फिगर यही होगा, हर बच्चे ने सेम फिगर बनाया होगा, है ना। हाँ जी। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है हमसे बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड U, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड U। पहले तो आप ये देखो, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है सर, ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 10 है, सॉरी ये वैल्यू 15 है, ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 5 है। तो 10 और 5 15, यानी कि ये 15 है और ये भी 15 है हाइट। तो यानी कि P और U एक स्ट्रेट लाइन है। ये वैल्यू बेटा 7 है, ये वैल्यू 5 है, तो 7 और 5, तो ये वैल्यू हो गई 12। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड U, 12 मीटर। अगले क्वेश्चन का आंसर है इन विच डायरेक्शन इज S फ्रॉम P। देखो जो S है, जो बिंदु S है, वो P से किस दिशा में है। तो जो बिंदु S है बेटा, बिंदु S, वो बिंदु P से किस दिशा में है। तो ये बताओ बेटा, एरो कहां से चलेगा, एरो कहां से चलेगा। आपने जो 90 डिग्री लिया, पता कैसे चलेगा, लेफ्ट, अरे गधे चप्पल कहां है मेरी, उसमें था 270 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 270 में से जब 180 माइनस होगा तो बचेगा कितना, 90। अब 90 बचेगा क्या, 270 का या 180 का। सर ऑब्वियस सी बात है 270 का 90 बचा, और 270 क्या है क्लॉकवाइज, इसीलिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे। हाँ, तो बेटा तीर कहां से चलेगा, तीर कहां से चलेगा, तीर चलेगा पी से। एरो कहां से चलेगा, एरो चलेगा पी से। निशाना किसको बनाओगे, एस को। तो जब पी से तीर चलेगा, निशाना एस को बनाओगे, तो तीर ऐसे जाएगा। अच्छा, ये तीर नीचे जा रहा है तो नीचे साउथ है, और ये तीर राइट हैंड साइड में जा रहा है तो राइट हैंड साइड में ईस्ट है। तो इसीलिए डायरेक्शन आ गई साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। ठीक है, हाँ जी। अरे ये डिस्टेंस 7 है, ये डिस्टेंस 5 है, तो 7 और 5 12, तो ये भी तो डिस्टेंस 12 हो गई। ये डिस्टेंस जो बराबर है इन दोनों के सम के। चलिए फिर से ये जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो ये दो, अब ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप इस क्वेश्चन का फिगर बना लोगे। तो जल्दी से बनाओ फटाफट से, जल्दी से। उसका मतलब जाना, तो दोनों ही को बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है, वह 10 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। बिंदु P से चलता है ईस्ट, ईस्ट बेटा राइट हैंड साइड में है, और 10 मीटर चलकर बिंदु Q तक पहुंचता है। फिर वह राइट हैंड साइड टर्न लेता है और 7 मीटर चलकर बिंदु R, दाईं ओर मुड़ता है नीचे, राइट टर्न लेता है, 7 मीटर चलकर बिंदु R पे पहुंचता है। ठीक है, फिर R से वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, और S बेटा लेफ्ट इधर है, बायां इधर है, और कितना चलता है 15 मीटर चलकर बिंदु S पे पहुंचता है, बिंदु S पे पहुंचता है। फिर वह दक्षिण पश्चिम, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है, 17 मीटर चलकर बिंदु T, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, देखो साउथ नीचे है, वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है, और 17 मीटर चलकर बिंदु T पर पहुंचता है। अब कहानी वही आती है
कहानी वही आती है सर कि ये 15 है और अगर वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 17 चलेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि 17 ये है, 17 ठीक इसके नीचे है या 17 इससे आगे है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस बार आपको इस एंगल की वैल्यू नहीं पता और इस बार ये जो एंगल है ये 45 डिग्री नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि साउथ वेस्ट में गया है। तो साउथ वेस्ट में गया है तो हम इस एंगल को 45 डिग्री से डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब हम फंस गए हैं। देखो अगर ये 15 है और ये 15 √2 है और ये 45 है तो 100% ये जो 15 √2 है ठीक इसके नीचे है। लेकिन अगर ये 15 है और ये 17 है तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि 17 को कहाँ ले। तो मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पे हमें याद आना चाहिए ट्रिपलेट। हमें पता है कि हमें पता है यहाँ पे ट्रिपलेट यूज होने वाली है और आप लोग जानते हैं कि कौन सी ट्रिपलेट यहाँ पे यूज होने वाली है, 8 15 17 की। और अगर ट्रिपलेट यूज होगी तो 100% जो 17 है वो इसके ठीक नीचे ही होगा। और वैसे भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रीजनिंग में, और रीजनिंग में अगर हम कोई फिगर बनाएंगे तो वो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो हमारी मजबूरी होगी 17 को ठीक इसके नीचे ही लेकर आना ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सके। समझे बाबू? तो इसीलिए यहाँ पे ट्रिपलेट के बारे में पता होना जरूरी है कि 15 17 के साथ जो ट्रिपलेट बनती है वो बनती है 8 15 17, यानी कि जो 17 का वर्ग होता है वो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर के बराबर होता है, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है दोस्त, इसीलिए जो बिंदु टी है वो ठीक इसके नीचे आएगा। अच्छा, बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर और 10 मीटर चलता है और बिंदु यू पर पहुंचता है। तो ये हमारा फिगर बन गया, ये हमारा फिगर बन गया। ठीक है दोस्त। अब देखो पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड टी, तो ये वैल्यू 7 है, ये वैल्यू 8 है, तो 7 + 8 15। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड टी? 15। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू यू। देखो जो पी है वो यू के सापेक्ष में किस दिशा में है। तो बेटा तीर कहां से चलाओगे? तीर चलाओगे यू से। निशाना किसको बनाओगे? पी को। यू से एरो चलाओ, निशाना पी को बनाओ, तो ठीक ऊपर जाएगा एरो, ठीक ऊपर जाएगा। और ऊपर कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ, ठीक ऊपर जाएगा। यू से पी की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। चलिए अब आप फिगर को थोड़ा सा जल्दी से बनाओ, फटाक से बनाओ, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बनाओ फटाफट से। अवनी बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। बेटा अवनी को बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ कराओ। बिंदु एस कहीं भी हो, जो दक्षिण होता है वो नीचे होता है। बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है और 12 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु डब्ल्यू पर पहुंच जाती है। तो 12 किलोमीटर चला के उसको बिंदु डब्ल्यू पे रुका दो, बिंदु डब्ल्यू पे स्टॉपेज करा दो, इसको एक चाय पिलाओ यहाँ पे। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है और एक्स पर पहुंचती है। बेटा राइट हैंड यहाँ पे है इस समय, क्योंकि फेस नीचे है तो राइट इधर होगा। और 6 किलोमीटर चलकर बिंदु एक्स यहाँ पे उसको दूसरी चाय पिलाओ। ठीक है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है 12 किलोमीटर चलकर एफ, फिर वो लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि नीचे, और 12 12 चल के बिंदु एफ। बेटा एक तीसरी चाय उसको यहाँ पे पिलाओ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आकांक्षा से मिलती है जो कि पूर्व दिशा से आ रही थी। अब यहाँ पे आकांक्षा जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से आ रही थी, तो आकांक्षा से यहाँ से मिली वो, और आकांक्षा आ रही थी ईस्ट डायरेक्शन से। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन हमसे पूछा गया है W के सापेक्ष में आकांक्षा किस दिशा में है। W के सापेक्ष में आकांक्षा किस दिशा में है? इन विच डायरेक्शन आकांक्षा फ्रॉम W। तो बेटा तीर कहां से चलाओगे? तीर चलाओगे W से। अच्छा निशाना किसको बनाओगे? निशाना बनाओगे आकांक्षा को। आकांक्षा यहाँ पे आ चुकी है तो W से तीर चलाओ आकांक्षा की तरफ। एरो जा रहा है नीचे और एरो जा रहा है लेफ्ट में, और नीचे और लेफ्ट को अगर मिला दे तो बनता है साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फटाक से फिगर बनाओ। मोहन मोहन बिंदु पी से पूर्व में 15 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है।
तो बेटा मोहन को बिंदु पी से पूरा पूरा बेटा इधर है राइट हैंड साइड में, और 15 मीटर चला दो उसको, और बिंदु बिंदु क्यू तक पहुंचा दो। कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसको यहाँ पे चाय पिलाओ। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु आर, बेटा लेफ्ट लेफ्ट यानी कि ऊपर लेता है, लेफ्ट यानी कि ऊपर लेता है ना, लेफ्ट यानी कि ऊपर लेता है, और कितना चलता है, 7 मीटर चलकर बिंदु आर पे पहुंचता है। एक और चाय पिलाओ इसको यहाँ पे। फिर वो दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है और एस, अब बेटा राइट राइट टर्न लेता है और 12 मीटर चलकर बिंदु एस एस पर पहुंचता है। 12 मीटर चलकर बिंदु एस पे पहुंचता है। एस पे उसको फिर से एक चाय पिला दो बेटा। आर के बाद वो पहुंचा है सीधा बिंदु एस पे। अब भी देखो बिंदु एस पे क्या हुआ, बिंदु एस पे क्या हुआ ये देखो, बिंदु एस से वह उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़कर 13 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। नॉर्थ वेस्ट बेटा ये है 13 मीटर, 13 मीटर का मतलब समझ रहे हो बेटा, 12 ये है और 13 चलाएंगे हम, तो 13 जो बिंदु टी है ना वो ठीक इसके ऊपर आएगा, ताकि एक पाइथागोरस थ्योरम बन सके। 5 12 13, 5 12 13, टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलकर बिंदु यू, 5 बिंदु यू, उसके बाद लेफ्ट लेता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। ये फिगर बन गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड क्यू। टी एंड क्यू, ये दूरी 12 है, ये 13 है, तो ये दूरी कितनी है 5, 5, ये दूरी कितनी है 5, तो 5 12 13, ये 7, तो टी और क्यू के बीच की दूरी कितनी हो गई 7 और 5 12। अच्छा, बिंदु आर के सापेक्ष में बिंदु पी किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी, इस पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू आर। बेटा एरो कहां से चलाओगे, एरो कहां से चलाओगे, एरो चलाओगे आर से, निशाना किसको बनाओगे पी को, तो आर से एरो ऐसे चलेगा पी की तरफ, नीचे जा रहा है साउथ में, लेफ्ट में जा रहा है वेस्ट में, तो एरो गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, एरो गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में। जी हाँ, तो देखो हमने, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टाइप 4 है जिसको हम फिगर बना के सॉल्व कर पा रहे हैं, तो अब आप लोग हर क्वेश्चन का फिगर आराम से बनाना सीख चुके हो, ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से कर सकता हूं। अब आपको फिगर बनाने में और फिगर बना के आंसर देने में कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, ठीक है। हाँ जी, ये जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है बेटा, ये बैंकिंग एग्जाम्स में आए हैं, ये इतने जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में आए हैं। और आप देख पा रहे हो ना कि दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही फिगर से। अगर आप एक फिगर बनाते हो तो सीधे दो क्वेश्चन के आंसर दोगे, सीधे दो क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ना कि सिंगल क्वेश्चन। तो इतनी बड़े बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये दो दो क्वेश्चन के लिए है, सिंगल क्वेश्चन के लिए नहीं है, समझे। थैंक यू सर, पहले मुझे समझ में नहीं आता था पर अब सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, एसएससी में तो बेटा छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में इतने बड़े बड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, एसएससी में नहीं आते इतनी बड़ी लैंग्वेज, एसएससी में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने इस चैप्टर में टोटल कितने टाइप्स पढ़ लिए, 4, टाइप 1 2 3 4। जो टाइप 4 था वही सबसे बड़ा टाइप है। अच्छा, जो बाकी के जो टाइप्स हैं वो बहुत छोटे छोटे टाइप्स हैं। अब बचा है 5 6 7 8 9। तो ये जो 5 6 7 8 9 टाइप हैं ये बहुत छोटे छोटे टाइप्स हैं, ये इतने बड़े बड़े टाइप्स नहीं है। लेकिन हम आज कोई नई टाइप शुरू नहीं करेंगे, हम आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। हाँ जी, और मुलाकात करते हैं हम आप लोगों से कब, मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। लेकिन एक कल मुलाकात करने से पहले आज एक छोटा सा क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछ कर ही जाऊंगा, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ के जाऊंगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। एक व्यक्ति, जल्दी से फिगर बनाते जाओ, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर सीधा चलकर, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर सीधा चलकर, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर सीधा चलकर अपने दाईं ओर मुड़ता है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर सीधा चलकर अपने दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है।
फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। देखो लास्ट वाली लाइन ये है, इफ नाउ ही इज, इफ नाउ ही, इफ नाउ ही इज, if now he is southeast from his starting point, if now he is southeast from his starting point, then in which direction, then in which direction, then in which direction did he start to walk? Did he start to walk? ये एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछा है। यदि अब वह, यदि अब वह प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पूर्व दिशा में है, यदि अब वह प्रारंभिक बिंदु से, यदि अब वह प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पूर्व दिशा में है, तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को गलती से भी टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन मत समझ लेना बेटा। टाइप 2 कैटेगरी में फाइनल डायरेक्शन दी होती थी, इनिशियल डायरेक्शन पूछते थे, लेकिन ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है मेरे बच्चे। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनिशियल डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन नहीं दी गई है। यहाँ पे जो डायरेक्शन दी गई है वो विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन दी गई है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी टाइप 4 कैटेगरी का ही है, ये क्वेश्चन टाइप 2 कैटेगरी का नहीं है। हम क्या करते थे, चलना किस दिशा में शुरू किया पता नहीं, पहला राइट लिया, पहला राइट लिया, वो पहुंच गया कहाँ, साउथ ईस्ट में। तो हम क्या करते थे, इसका उल्टा जाते थे, तो बचे हुए को रिवर्स करके आंसर देते थे। दो लेफ्ट का मतलब उल्टा, तो नॉर्थ वेस्ट। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना बेटा, वो प्रारंभिक बिंदु से है। प्रारंभिक बिंदु का मतलब ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। तो जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना, वो ये वाली डायरेक्शन है। तो इन्होंने इस वाली डायरेक्शन को साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोला है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी। तो इन्होंने जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोला है, वो इस वाले एरो को इन्होंने साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोला है। और पूछी कौन सी डायरेक्शन जा रही है हमसे? बेटा हमसे इस वाली डायरेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, उसने चलना किस डायरेक्शन में शुरू किया था। तो मेरे दोस्त, जो पूछी गई दिशा है वो दी हुई दिशा से कितना दूर है? सर ये इससे है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो जो साउथ ईस्ट है ना, उसका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज निकालो। और बेटा साउथ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? अगर ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट है तो 100% ये डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। तो व्यक्ति ने बेटा ईस्ट में चलना शुरू किया था, पूर्व दिशा में चलना शुरू किया था। जी हाँ। तो ये क्वेश्चन टाइप 4 कैटेगरी का है, ना कि टाइप 2। गलती से भी इस क्वेश्चन को टाइप 2 मेथड से सॉल्व मत कर देना, इस मेथड से इस क्वेश्चन को डील मत करना। क्योंकि जिस क्वेश्चन में विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन दे, इंस्टाग्राम बेटा मेरे ही नाम से हर जगह, रीजनिंग बाय पीयूष वारसी, हर जगह आपको मैं अपने ही नाम से मिलूंगा, ठीक है? चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं कल।